हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर 1 एंड द फर्स्ट टॉपिक इज हार्डवेयर। हमने कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको डन कर लिया था। नाउ इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल कंपोनेंट्स, जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, आपके मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, आपके माउस है, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, जो भी आपके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, दीज ऑल आर हार्डवेयर। ठीक है, जितने भी आपके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, आप सबको पता होगा फिजिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो दीज ऑल नोन एज हार्डवेयर। सेट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स आर नोन एज हार्डवेयर वेयर वी कैन टच एंड सी, जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी हार्डवेयर की। देन आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स मेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, अब आपको पता है कंप्यूटर खुद तो कुछ कर नहीं सकता, तो उसको कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ करके हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में भी अब हम काम करते हैं तो उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स। और वही प्रोग्राम जब हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ध्यान से समझो इसको कि सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। ठीक है, जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम है तो आप वर्ड में ही कर सकते हो, एक्सेल का है तो एक्सेल में ही कर सकते हो, अगर सीक्वल का है तो उसी के अंदर कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है जो हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनपुट डिवाइसेस। हम टॉपिक वाइज चले हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे से क्वेश्चन इनका 1 मार्क में बन के आ सकता है। व्हाट आर हार्डवेयर, व्हाट आर सॉफ्टवेयर। अगर नहीं भी आता तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे का पढ़ पाएंगे। ओके, देन इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट। अब इनपुट क्या होती है? इनपुट क्या होती है? जो भी हम सिस्टम को देते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट। जो भी सिस्टम के अंदर जा रही है दैट इज इनपुट। तो इनपुट क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर। अब हम जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, वो इनपुट है। बट हमें वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है। दैट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। हम उसे क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस। कौन कौन सी होती हैं? हमारी कीबोर्ड है, हमें कुछ लिखना है, कीबोर्ड चाहिए। ठीक है, हमें कुछ पॉइंट करना है, माउस चाहिए। देन हमें कुछ स्कैन करके सिस्टम के अंदर लेके जाना है, स्कैनर चाहिए। ठीक है, हमें कोई गेम्स प्ले करनी है, हमें जॉयस्टिक चाहिए। देन स्कैनर रिपीट हो गया। देन OMR एंड MICR क्या होते हैं? ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे आप OMR शीट्स फिल करते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे स्कैन करके उसको उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ओके, देन इज लाइट पेन। लाइट पेन क्या काम करता है? ये भी पॉइंट का ही काम करता है, लाइक माउस। बार कोड रीडर आप सबने देखा होगा, मॉल्स में होता है, आपके जो भी आपके बिलिंग होती है वहाँ पे बार कोड स्कैनर से स्कैन किया जाता है, उसी को बोलते हैं बार कोड रीडर। माइक्रोफोन्स, जिनसे हमारी आवाज़ सिस्टम के अंदर जाती है। देन डिजिटल कैमरा हो गया, वेब कैमरा हो गया, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। एंड वहाँ पे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो किसकी हेल्प से दी जाती है? बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। देन आती है हमारी आउटपुट डिवाइसेस। पर इससे पहले वही चीज़ है, आपको आउटपुट का पता होना चाहिए। तो अब आउटपुट क्या चीज़ है? अब पहले मैंने क्या बोला था? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर। अब आउटपुट क्या है? जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर हमें वापस करता है। हमने जो उसको इंस्ट्रक्शन दी और उसने हमें क्या आंसर दिया। अगर मैं ए लिख रही हूँ तो सिस्टम ए ही बता रहा है। ठीक है, तो ये आउटपुट है, वो आउटपुट दिखा रहा है हमें। अगर मैं कोई प्रोग्राम लिख रही हूँ तो वो उसकी आउटपुट दे रहा है। ठीक है, कुछ भी मैं कर रही हूँ सिस्टम पे, कीबोर्ड से ए प्रेस कर रही हूँ, दिख कहाँ रहा है? मॉनिटर पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट दिखा रहा है। कुछ बोल रही हूँ, कहाँ सुन रहा है? स्पीकर पे सुन रहा है, वो हमें आउटपुट दिखा रहा है। प्रिंट करके हाथ में अगर मुझे लेना है स्कैनर के बाद, तो वो प्रिंटर करता है। और इसी के बड़े साइज में होते हैं प्रिंटर, जिनको हम प्लॉटर्स बोलते हैं। वो हमारी बड़ी बड़ी इमेजेस को प्रिंट करते हैं। ठीक है, इनका काम भी सेम ही होता है। प्रिंटर हमारे पास मेनली 2 टाइप के होते हैं, वन इज इम्पैक्ट एंड सेकेंड इज नॉन इम्पैक्ट। 2 टाइप के प्रिंटर मैंने आपको बता दिए, वन इज इम्पैक्ट एंड सेकेंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का काम क्या होता है?
जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो पॉइंट करते हैं इंक नीडल से, इंक नीडल से काम करते हैं, और जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो लेज़र बीम पे काम करते हैं। ओके, तो ये दो टाइप के हमारे प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे मॉनिटर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपने देखे हैं LCD LED मॉनिटर्स, ऐसे हमारे डिफरेंट मॉनिटर्स होते हैं। स्पीकर्स भी आपने बहुत सारे टाइप के देखे होंगे, तो स्पीकर भी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, आउटपुट क्या है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 1 मार्क का, हाफ मार्क का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इनपुट और कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ध्यान से करना है। नेक्स्ट इज CPU। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सिस्टम के लिए। दिस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये 3 चीज़ों पे काम करता है। 1 इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकेंड इज योर मेमोरी यूनिट, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को हम ALU भी बोलते हैं, मेमोरी यूनिट को MU भी बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को CU भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से आपको क्लियर होगा, जो A है, A क्या करता है हमारे पास, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये A का काम है। L का क्या करता है, L करता है लॉजिकल कैलकुलेशन, योर लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल्स टू, इस टाइप की कैलकुलेशन जिसमें लॉजिक आ रहा है, रिलेशन दिखाया जा रहा है, वो होती हैं सारी लॉजिकल कैलकुलेशंस। एंड लास्ट में आता है हमारा मेमोरी यूनिट, जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, कहाँ पे क्या चीज़ स्टोर होती है। कभी आपने देखा है कि मैंने वर्ड की फाइल एक्सेल में ढूंढी हो या एक्सेल की वर्ड में ढूंढी हो, ऐसा नहीं होता। तो मेमोरी यूनिट का काम ही ये होता है कि मेमोरी में डेटा स्टोर करना है और एक प्रॉपर प्लेस पे स्टोर करना है। अगर मैं प्रॉपर प्लेस पे स्टोर नहीं करूँगी तो मुझे ढूंढने में मुश्किल आएगी। और ये सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, दैट इज कंट्रोल यूनिट, जिसका सबसे बड़ा काम होता है, ठीक है। ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है कि अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कैसे हो रही हैं, लॉजिकल कैसे हो रही हैं, मेमोरी में डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है, कोई एरर तो नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो सब चीज़ें कंट्रोल करता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको एरर मैसेज भी शो करता है। तो ये सब काम होते हैं हमारे CPU के। तो CPU जो इतना बड़ा बॉक्स आपको दिखता है, दैट इज नॉट अ CPU। CPU एक छोटा सा पार्ट होता है इसमें, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। जो CPU बॉक्स के अंदर होता है, उसमें ये सभी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशंस हैं। अभी तक हमने कंप्यूटर सिस्टम किया था, अब आज उसके हमने पार्ट्स कर लिए कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट क्या होती है, और हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि CPU क्या होता है। ओके, अब आप इस सब को पढ़ो। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है और दोबारा समझना तो दोबारा देखो वीडियो। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।